देखिए, वैसे तो हमारी बहन है वो, हमारा तो साथ नहीं दिया, नहीं तो पिछली बारी मामला कुछ और हो जाता। तो कह रहे हैं कि भाई हमें वोट दोगे तो हम नौकरी देंगे, तो इसका मतलब पहले ऐसे ही पक्षपात और मेरिट के आधार पर तो नौकरी नहीं मिलती थी। ये लाइव तस्वीरें इस समय घरौंडा से आप देख पा रहे हैं। रविदास धर्मशाला में पहुंचे हैं भाजपा नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर। आपको बताते हैं कि डॉक्टर अशोक तंवर हरविंदर कल्याण जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है घरौंडा विधानसभा से, उनके समर्थन में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि पत्रकारों द्वारा इनसे सवाल भी पूछे गए हैं। उन सवालों के जवाब में इन्होंने क्या कहा है वो सुनाने का प्रयास हम जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से उनका यहाँ पर स्वागत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर करते रहें। और पूरे हरियाणा के अंदर आप जोश देख रहे हो कि आज गरीब समाज का कार्यक्रम है। दलित भाई बहन, बुजुर्ग माताएं, सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और ये इस बात का प्रतीक है कि आज तीसरी बार फिर दोबारा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में फिर प्रदेश में सरकार बनने वाली है। और वो सरकार और तेजी के साथ इस इलाके का विकास भी करेगी, लोगों को न्याय भी देगी, उनका सशक्तिकरण भी करेगी। और जो पीछे हमारा घोषणा पत्र आया उसमें तो आपने सारी बातें पढ़ी हैं कि किस तरीके से हर महीने 2100 रुपये हर गृहिणी को मिलेंगे, किस तरीके से हम लाखों रोजगार देने का काम करेंगे। तो बहुत से फायदे हैं, बिजली से लेकर के और हमारे तमाम चीज़ें की। आपकी पुरानी साथी रही कुमारी सैलजा, अब कांग्रेस में ही है शुरू से, चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रही हैं और तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी दलित हैं, वो भी दलित हैं। देखिए, वैसे तो हमारी बहन है वो, हमारा तो साथ नहीं दिया, नहीं तो पिछली बारी मामला कुछ और हो जाता। लेकिन आज जिस तरीके से यही घटना जो आज उनके साथ हुई वही पिछली बार हमारे साथ हुई थी। हमने तो बल्कि 5 साल 8 महीने सड़कों पे बिताए थे, साइकिल चलाई थी, पैदल चले थे, इस करनाल की धरती पे कई बार प्रदर्शन और धरने करे थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि लोगों की अनदेखी हुई और इसलिए हमें ये फैसला लेना पड़ा। बहुत से साथी यहाँ भी बैठे हैं, हमारे मनोज जी जैसे साथी हैं। अगर वो बीजेपी में आती है, देखिए, ये तो उनका फैसला है, पर मैं समझता हूँ कि लाल ने भी ऑफर दिया है। बिल्कुल जी, मनोहर लाल जी की जो है ऑफर स्वीकार करनी चाहिए। बिल्कुल, वो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। और मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जो लोकसभा का चुनाव था वो झूठ, अफवाह, षड्यंत्र, उसकी बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी ने लड़ा। और आज भी हम देख रहे हैं कि विदेशों में जाकर के किस तरीके से जो बातें कभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने नहीं कही थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के मंड दी गई। और जो कांग्रेस ने कहा आज़ादी के बाद, नेहरू जी ने कहा, उसके बाद आज कह रहे हैं कि भाई हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे, संविधान लागू नहीं होने देंगे। तो ये आज से नहीं, ये सदा से ही दलित समाज के दुश्मन रहे हैं, संविधान के दुश्मन हैं, बाबा साहब के दुश्मन हैं। तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि हमारे पास तो वोट की चोट है। एक जो वोट का अधिकार दिया है संविधान के माध्यम से, अमीर, गरीब, राजा, रंग, फकीर, सबका बराबर का अधिकार है। तो उसका सदुपयोग जो है वो घरौंडा से लेकर के पूरे हरियाणा के लोगों को करना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के जो कांग्रेसी जो प्रत्याशी हैं, बयानबाजी आ रही है अलग अलग, वोट दोगे तो नौकरी से जो है भर देंगे, घर भर देंगे, बड़े बयान आ रहे हैं। देखिए, अब तो मैं समझता हूँ कि लोगों को ये समझ में आ गया, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, कांग्रेस का असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। लोगों के फिर दोबारा 10 साल बाद वो फड़फड़ा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि भाई हमें वोट दोगे तो हम नौकरी देंगे। तो इसका मतलब पहले ऐसे ही पक्षपात और मेरिट के आधार पर तो नौकरी नहीं मिलती थी। तो लोगों ने देखना है कि आज एक एक गांव में सैकड़ों नौकरियां दी, मेरिट पे दी, उस तरीके से चाहिए, या जो भ्रष्टाचार की भेंट पूरे इस हरियाणा को भी चढ़ाना है और नौकरियों को भी चढ़ाना है। तो फैसला तो खेड़ा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो तार है, मतलब सरकार चलती है वो दिल्ली से चलती है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि मनोहर लाल को बदल दिया गया, तमाम आरोप लगाए हैं बीजेपी के।
देखिए, बदलना बनाना ये तो मामला, अब उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं कितने ही उदाहरण दिखा सकता हूँ, वो तो कांग्रेस में भी चलता रहा। और जहाँ तक सवाल दिल्ली का है, तो दिल्ली तो भाई देश की राजधानी है, वो पार्लियामेंट भी वहीं है, न्यायपालिका भी वहीं है, बड़े बड़े अधिकारी भी वहीं बैठते हैं, मीडिया हाउसेस भी वहीं से चलते हैं। तो दिल्ली का तो इंटरफेरेंस हमेशा रहेगा। पर मैं समझता हूँ कि 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश के नेतृत्व को अपनी मर्जी से काम करने का मौका दिया, और इसीलिए बड़े बड़े जो यहाँ पर निर्णय है वो हो सके। आज हरियाणा बहुत तेज़ी के साथ प्रति व्यक्ति आय दुगनी होगी। हर क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि हरियाणा आगे बढ़ा है और ऐसा ही बढ़ता रहेगा, नॉन स्टॉप बढ़ता रहेगा। यही जो है, लोग जो नॉन स्टॉप हरियाणा को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इस देश को विकसित देखना चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी, वो नायब सैनी जी का, मनोहर लाल जी का और भाई हरविंदर कल्याण जी का मजबूती से साथ देंगे और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे। गोरंडा पहुंचे हैं, अपील करने के लिए क्या जो करना चाहेंगे? समर्थन में भी काफी समाज इकट्ठा हुआ है। बिल्कुल, समाज से मेरी यही अपील और अनुरोध रहेगा कि अपने वोट का सदुपयोग करें। वोट की ताकत उनके पास लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है। हमारे बड़े भाई हरविंदर कल्याण जी को यहाँ से जिता करके भेजा, और उन्होंने भी लगातार कोशिश करी कि कोई कसर ना छोड़ी जाए और इस इलाके को नई बुलंदियों पे लेकर के जाएं। अभी मैं पीछे कौन गांव में था, और कौन गांव में हमने देखा, ये तो चलो कस्बा है, कस्बे में इस तरह के भवन निर्माण होते हैं, हॉल वगैरह मिल जाते हैं गरीब समाज के, लेकिन एक छोटे से गांव में इतना बड़ा हॉल जहां पर हम मीटिंग करके आए, और ये सारी चीज़ें हर गांव तक, गरीब आदमी तक जो सुविधाएं हैं, छोटी से छोटी सुविधा उनकी ज़रूरत के हिसाब से पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित किया। यही अंत्योदय है, और यही मैं समझता हूं कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसको मोदी जी ने जमीनी स्तर पर लाने का काम किया कि कैसे हम गरीब को राहत दें। छोटी से छोटी जो जरूरत है, टॉयलेट नहीं हुआ करता था, आप सब जानते हैं। आज देश के अंदर करोड़ों टॉयलेट बनाए, गरीबों के घर बनाने का काम किया। पिछले 4-5 वर्षों से लगातार 80 करोड़ इस भारतवर्ष के लोगों को मुफ्त राशन देने का काम हुआ। बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार मिला। ये कई बार ऐसा ही होता है, कई बार हम मेरे कहने लग जाते हैं कि भाई बिना पर्ची, बिना खर्ची सरकार ने नौकरी दी तो क्या कर दिया, क्या बड़ा काम कर दिया। हमारे बच्चे तो मेरिट में थे, तो मेरिट में तो आपके बच्चे पहले भी थे, फिर उनके क्यों नहीं लगी? गरीब आदमी हो, हमारा पिछड़ा वर्ग हो, हमारे कोई भी साथी हो, इस हरियाणा में जो रह करके अपना एक बेहतर जीवन जीने का सपना देखते हैं, न्याय पक्ष शासन की व्यवस्था देखना चाहते हैं, तो कहां उनको मिलती थी? आजकल तो लगातार वीडियो देख रहे होंगे आप। वहां फरीदाबाद के कोने से शुरू हो जाओ, प्रदेश अध्यक्ष कहता है मैं 5000 नौकरी दिलवाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का नहीं कह रहा मैं, जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, होटल से कह रहे हैं कि मैं 5000 नौकरी दिलवाऊंगा, सबसे ज्यादा मैं ही दिलवाऊंगा। फिर कोई विधायक कहता है, वो कहता है कि 50 वोट पे 1 नौकरी दूंगा। फिर दूसरा विधायक कहता है पूरे हरियाणा में, फिर कोई कहता है इसी जिले का कि मैं तो पहले अपना घर भरूंगा। अरे भाई, इतने इतने 2-2 क्विंटल के हो गए तब भी तुम्हारा घर नहीं भरा, तो कब भरेगा फिर? तो ऐसी जो वीडियो वायरल है, मुझे लगता है वो गरीब आदमी को उससे सतर्क हो जाना चाहिए कि कैसी व्यवस्था ये लाना चाहते हैं। नौजवान बैठे हैं, उन्होंने तो, बहुत लोगों ने दौर नहीं देखा होगा, पर्ची खर्ची वाला, अन्याय अत्याचार वाला, लोगों को मारने काटने वाला। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है, पिछले 10 वर्षों में वैसे तो बहुत कुछ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के, नायब सैनी जी के नेतृत्व में देश में, प्रदेश में हुआ,
लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई वो मैं समझता हूं कि एक भय मुक्त वातावरण इस प्रदेश के अंदर आया।